ओम शांति। आज बाबा के 19 तारीख के अव्यक्त महावाक्य है, रिवाइज है 30/11/2003। बाबा ने कहा, हेडिंग है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। तो ये ब्राह्मण संसार छोटा सा क्या है, संसार है, अति श्रेष्ठ अति प्यारा है। तो यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का क्या है, श्रृंगार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी कौन है, पावन का वो भी विशेष आत्माएं हैं। तो हर ब्राह्मण आत्मा जन्मते ही भाग्य विधाता बाप के ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर क्या कर दी है, खींच दी है। जैसे आते हैं ब्राह्मण बनते हैं तो भाग्य का बाबा कहते क्या है, भाग्यवान श्रेष्ठ, बाबा कहते हैं भाग्य की लकीर हमारे मस्तक पर क्या करते हैं, बाबा खींच देते हैं। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, बाबा कह रहे ऐसे अपने को समझते हो। तो बाबा कहते हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार बाप दादा दे रहे हैं। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक ही समय पर क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को क्या करने वाले हो, चैलेंज करने वाले हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं है। बाबा कहते हैं योग लगाने वाले नहीं हैं, योगी जीवन वाले हैं। तो बाबा कहते हैं हमारा जीवन ही कौन सा है, योगी। तो जीवन सदा काल की होती है, तो नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी नहीं। बाबा कहते योग अर्थात याद ब्राह्मण जीवन का क्या है, लक्ष्य है। तो जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है। लक्ष्य जैसा होता है ना, वैसे ही लक्षण आते हैं। कोई कुछ जो लक्ष्य रखते हैं कि जीवन में अचीव करना है, तो वही लक्षण उनके जीवन में क्या होता है, आ जाता है। तो बाप दादा हर ब्राह्मण के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे थे। तो स्वराज्य अधिकारी देखते हैं, स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा, स्वराज्यधारी आत्मा बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे अनुभव करते हो। तो बाबा ने कहा सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की लिस्ट आ जाती है। बाबा कहते हैं अगर इंगेज होगा माइंड, तो सेकंड में जो हम अपने स्वमान की लिस्ट लाना चाहेंगे वो आएगा ही नहीं। तो अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई, लंबी लिस्ट है। स्वमान अभिमान को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता है, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया अंधकार स्वतः ही क्या होता है, समाप्त। तो ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो, तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने में बाबा कहते आपको मेहनत नहीं लगेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। जब एक बार नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, जैसे कोई भी हम कहते हैं ना कि ये मेरी नेचर है ना, किसी को ज़ोर से बोलने की, किसी को गुस्सा करने की, तो वो नेचुरल नेचर बन गया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर स्वमान की भी बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो नेचुरल हमारी क्या हो जाएगी, नेचर बन जाएगी। तो स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं, मैं बाप दादा के कौन हूँ, दिल तख्त नसीन। वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं। तो बाबा कहते देखना है कि हम क्या है, अपने स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं व नहीं। तो बाबा कहते हैं देखो स्वमान की सीट सबसे क्या है, श्रेष्ठ सीट है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज़ है। तो अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ
अथॉरिटी है। यही जीवन, यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में सुनने की मस्ती में मस्त होते हैं, सोचते भी हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं भक्ति में। ज्ञान में क्या है? ज्ञान का अर्थ है ज्ञानी तू आत्मा, हर स्वमान के क्या बनना है? अनुभवी। तो ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में, हर खजाने से क्या बनना है संपन्न, अनुभवी स्वरूप। बाबा कहते हैं रूहानी नशा चढ़ा हुआ होगा। अनुभव कभी जीवन में भूलता नहीं है ना। कई बार कहते हैं ना, जो हम आपको अनुभव से बताते हैं ना, तो वो हम कभी भी क्या है वो भूलता नहीं है, वो याद रहता है। और बातें तो भूल भी जाती हैं लेकिन अनुभव जो है वो कभी भूलता नहीं है। अच्छा, आज का वरदान है विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। तो आगे बाबा ने कहा कि स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना। तो सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना है। बाबा कहते हैं ना, ये देह की जो मिट्टी है, जो देह, बाबा कहते देह के अभिमान में रहते हैं तो फरिश्ता ड्रेस नहीं पहन सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से कैसे रहना है? सजे रहना है। तो सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपूर्ण मूर्ति बनकर के रहना है और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के क्या रखने हैं? पाँव रखने हैं। तो बाबा कहते, फिर बाबा कहते कितनी भी परिस्थिति आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हम उसको क्या कर लेंगे? पास कर लेंगे। स्लोगन है अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। तो आज अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। जैसे बोलना ज़्यादा पड़ता है ना, तो बाबा कहते हैं मनसा करेंगे तो बोलना कम पड़ेगा। बोलने में एनर्जी लगाते हो, वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता बाबा कहते हैं ज़्यादा आपको अनुभव कराएगी। तो मनसा सेवा से सफलता ज़्यादा हमको क्या होगा? अनुभव। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें क्या करें? संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प में प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की क्या करनी है? सेवा करनी है। तो अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही है और मुझसे निकलकर क्या है? पूरे ग्लोब पर जा रही है। तो बाबा ने कहा ये क्या करनी है? ये सेवा मनसा करनी है संगठित रूप में। अच्छा, ओम शांति।